नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का नया नवेला कार्यक्रम ब्लैक एंड वाइट राजनीति। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको ब्लैक एंड वाइट राजनीतिक ज़माने के वो किस्से सुनाएंगे जिसे सुनकर आप पुराने भारत को समझ पाएंगे, उससे प्रेम कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की उस राजनीतिक ज़मीन की मिट्टी की सोंधी सी खुशबू आप तक पहुँचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तारीख 20 अक्टूबर की थी, शाम का वक्त था। मीनू मसानी के घर एक प्राइवेट पार्टी का आयोजन था। उस समय में मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी में लोकसभा के लीडर हुआ करते थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी में बतौर मुख्य अतिथि निमंत्रण मिला था। उस शाम को नागा जनजाति की भारत से अलग राज्य की मांग पर अपनी राय रख रहे थे। गंभीर सा माहौल था और इसी बीच पार्टी में मौजूद सभी को एक महंगे फ्रेंच परफ्यूम की खुशबू आई। सबने फटाफट से दरवाजे की ओर मुड़कर देखा। वहां आयशा फिरोजी नीले रंग की सिफॉन की साड़ी पहने खड़ी थी। अपनी खूबसूरत सी बादामी आंखों से उन्होंने चारों तरफ देखा। सब उनके एहतराम में खड़े थे। आयशा ने देरी के लिए सबसे माफ़ी मांगते हुए बैठ जाने को कहा और खुद भी वहीं दरी पर बैठ गईं। इसके बाद आयशा ने एक सुनहरे डिब्बे से कास्नी रंग की सिगरेट निकाली और सुलगा ली। वहां बैठे सभी लोग ये सब कुछ देख रहे थे। इतने में जयप्रकाश नारायण की आवाज़ आई और वो बोले, देखो ज़माना कितना बदल गया है। एक महारानी आम आदमी के चरणों में बैठी हुई है। इसके बाद आयशा खड़ी हुई और सबके सामने अपनी बात रखी। अंग्रेजी में बोलने के बाद उन्होंने कहा, माफ़ करिएगा, मेरी पैदाइश बंगाल की है और शादी राजपूतों में हुई है, इसलिए मेरी हिंदुस्तानी थोड़ी सी तंग है। खुईसवंत सिंह बताते हैं कि उनके पास बैठे एक शख्स ने उनके कान में कहा, इनकी बंगाली और राजस्थानी तो और भी ख़राब है, इन्हें सिर्फ अंग्रेजी या फ्रेंच में ही बोलना आता है। इस कहानी में जिस आयशा का नाम आपने सुना, उनका असली नाम गायत्री देवी है। जब आयशा का जन्म हुआ, उन दिनों रिडोर हेगार्ड की लिखी किताब शी आ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर बड़ी फेमस हुआ करती थी, जिसमें एक जादुई रानी का किरदार है। इस किरदार के ऊपर आयशा का नाम रखा गया। 12 साल की उम्र थी जब आयशा की मुलाकात जयपुर के राजघराने के महाराजा सवाई मान सिंह से हुई और पहली ही नज़र में वो 21 साल के महाराजा को दिल दे बैठी। साल 1940 में दोनों ने शादी भी कर ली। इस तरह आयशा बन गई महारानी गायत्री देवी। उस दौर में उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में एक गिना जाता था। उन्हें पोलो खेलने और शिकार करने का बहुत शौक था। साल 1962 में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और 1,92,000 वोट पाकर चुनाव जीत भी लिया। इतनी बड़ी जीत के चलते उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ और चुनाव को जीतने के बाद महारानी गायत्री देवी की राजनीतिक पार्टी की शुरुआत हुई। 20 अक्टूबर 1962 की शाम का जो किस्सा हमने आपको शुरुआत में सुनाया, उसकी शुरुआत 20 अक्टूबर की दोपहर लिख दी गई थी। उस रोज लोकसभा में चीन को लेकर गर्मागर्म बहस हुई थी। बॉर्डर पर चीन के अतिक्रमण को लेकर विपक्ष नेहरू पर हमलावर थे और नेहरू किसी तरह अपनी नीतियों का बचाव कर रहे थे। जिस तरफ नेहरू की बेंच थी, उनके एक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुशीला नायक और दूसरी ओर थी उप विदेश मंत्री लक्ष्मी मेनन और उप वित्त मंत्री तर्केश्वरी सिन्हा, जिनके बारे में एक किस्सा मशहूर था कि एक बार एक अमेरिकी सेनेटर ने उनसे पहली मुलाकात में कहा था कि आज तक आपसे सुंदर डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई। सदन में विपक्ष की बेंच पर मौजूद थी गायत्री देवी, जयपुर की महारानी और स्वतंत्र पार्टी की मेंबर। नेहरू चीन के मसले पर अपनी सफाई दे रहे थे कि बीच में महारानी ने उन्हें टोकते हुए कहा, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता होता तो आज हम इस मुसीबत में नहीं होते। नेहरू ने सुने को अनसुना करते हुए अपनी बात को जारी रखा। महारानी गायत्री देवी दोबारा संसदीय भाषण में अपनी बात को दोहराने लगी। तब नेहरू ने नज़र उठाकर कहा कि मैं एक औरत के साथ ज़बान नहीं लड़ाना चाहता। नेहरू के साथ गायत्री देवी का राजनीतिक विरोध था, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली तो ये अदावत थोड़ी पर्सनल हो गई। दरअसल गायत्री और इंदिरा एक दूसरे को छुटपन से ही जानते थे। दोनों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बनाए पाठा भवन शांति निकेतन में पढ़ाई की थी। इंदिरा की एक बात थी कि वो खुद से खूबसूरत किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक बार सदन में उन्होंने गायत्री देवी को कांच की गुड़िया कहकर बुलाया था। देश की राजनीति के ये दो ताकतवर परिवार हमेशा एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे। गायत्री देवी ने कांग्रेस की उम्मीदवार को लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में हराया था। इंदिरा और गायत्री देवी के रिश्ते को लेकर तब इंडिपेंडेंट अखबार ने लिखा था, गायत्री की सदन में मौजूदगी इंदिरा को बहुत ज़्यादा खलती थी
पाठा भवन के दिनों से ही इंदिरा गायत्री के चलते रियासतों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स से अपने पिता से भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा और गायत्री की अदावत खुलकर सामने आई। एक किस्सा बहुत मशहूर है कि इंदिरा ने महारानी को जेल में डालकर जयगढ़ के किले में फौज भेज दी थी। इस किस्से को लेकर कई सारी अवधारणा बनी हुई है। मसलन ये कि इंदिरा ने सेना को आदेश दिया था कि जयपुर राजघराने के सारे बेशकीमती आभूषण और हीरे जवाहरात जो उन्होंने छुपा कर रखे, उन्हें खोद कर लाना है। प्रामाणिक रूप से क्या हुआ था, इसके बारे में खुद महारानी गायत्री देवी ने बताया था। असल में ये बात इमरजेंसी से भी पहले की है। तब तक महारानी गायत्री देवी को जेल में नहीं डाला गया था। इंदिरा जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में हो रही जन आंदोलन से झल्लाई हुई थी। इसलिए उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए कारोबारी घरानों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापेमारी शुरू करवा दी। गायत्री बताती हैं, इन छापेमारियों में ग्वालियर और जयपुर के पूर्व राजघरानों के प्रति विशेष दुराग्रह रखा गया, क्योंकि ग्वालियर की राजमाता संसद में विपक्ष के सदस्य थे। 11 फरवरी 1975 की बात है। इमरजेंसी लागू होने में अभी 4 महीने बाकी थे। उस रोज़ राजमाता गायत्री देवी अपनी छत पर नाश्ता कर रही थी। तभी एक नौकर ने आकर उन्हें कहा कि कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। गायत्री देवी नीचे पहुंची तो पता चला कि वो लोग इनकम टैक्स ऑफिसर थे। महारानी गायत्री देवी की डूंगरी वाली प्रॉपर्टी की छानबीन की गई। उनके हर घर, हर दफ्तर, सिटी पैलेस, म्यूज़ियम, रामबाग पैलेस होटल, उनके बच्चे के घरों, यहाँ तक कि दिल्ली में संसद आवास पर भी छापेमारी की गई। इसके अलावा जयगढ़ किले पर भी छापेमारी की गई। यहीं से गड़ा हुआ सोना मिलने की कहानियाँ शुरू हुई। एक दिन जब इनकम टैक्स के अधिकारी मोती डूंगरी के आंगन में छानबीन कर रहे थे तो उन्हें ज़मीन में दबे सोने के सिक्के मिले। इन सिक्कों को राजा मानसिंह द्वितीय ही नाहरगढ़ के किले से मोती डूंगरी लाए थे। जयपुर रियासत का जब भारतीय संघ में विलय हुआ, उससे पहले ये सिक्के नाहरगढ़ किले में रखे हुए थे। गायत्री देवी बताती हैं कि इस सोने का जिक्र जयपुर रियासत के आखिरी बजट में हुआ था और एक एक सिक्के का हिसाब था, लेकिन इसके बाद भी उत्पीड़न जारी रहा। इसके बाद की कहानी किस्सों से ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि इनको लेकर 30 साल तक कोर्ट में केस चला। लेकिन क्योंकि जयपुर रियासत के पास इन सभी सिक्कों का हिसाब था, इसलिए सिक्के ट्रकों में भरकर कहीं ले जाए नहीं गए, बल्कि जयपुर राजघराने की मालिकियत में ही रहे। इसके बाद इमरजेंसी लागू किया गया और जयपुर राजघराने की महारानी को भी 3 महीने के लिए जेल भेजा गया। वो तिहाड़ जेल में रहीं। इसके बाद से ही गायत्री देवी ने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। इसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि जिस देश में लोकतंत्र के नाम पर छलावा हो, वहाँ राजनीति का क्या फ़ायदा। बाकी आपको ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।